झुमके से नहीं, अब नाथ कॉरिडोर से बरेली की पहचान। सीएम योगी सरकार ने बरेली में नाथ कॉरिडोर विकसित कर इसकी पौराणिक पहचान दिलाने का काम किया है, ये कहना सीएम योगी का। बता दें कि सीएम योगी ने बरेली में 933 करोड़ रुपए की 132 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया व शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने बरेली से पूरे प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। सीएम योगी ने बरेली से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री अत्याधुनिक जीवन रक्षक सुविधाओं से लैस 2554 नई एम्बुलेंस को किया फ्लैग ऑफ। पिछले 8 साल में बरेली में नहीं हुआ एक भी दंगा, यहाँ सब चंगा, ये कहना सीएम योगी आदित्यनाथ का। बरेली स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी चमक और धमक देश और दुनिया में स्थापित कर रही सीएम योगी का कहना है। इसके अलावा सीएम योगी ने लोगों को स्कूल चलो अभियान से हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने का दिलाया संकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 96% स्कूलों में टॉयलेट, पेयजल, फ्लोरिंग, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था हुई। अटल आवासीय विद्यालय की तर्ज पर प्रदेश का जनपद में होगा मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय। पिछले 8 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने एन्सेफेलाइटिस को पूरी तरह नियंत्रित किया। प्रदेश में पिछले 8 साल में 44 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज बने हैं। 7700 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थलों ने 14 लाख गौवंशों की हो रही देखभाल। पूर्व मामले उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ 1 दिवसीय दौरे पर बरेली पहुंचे। सीएम योगी ने 933 करोड़ रुपए की 132 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। साथ उन्होंने प्रदेश स्तर पर अत्याधुनिक जीवन रक्षक सुविधाओं से लैस 2554 नई एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की और विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली के बरेली कॉलेज मैदान में 932.59 करोड़ रुपए की कुल 132 परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 507.44 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कुल 74 परियोजनाओं को लोकार्पण तथा 425.15 करोड़ रुपए की लागत की 58 परियोजनाओं को शिलान्यास हुआ। लोकार्पण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड सेतु निर्माण इकाई द्वितीय की लागत 62.27 करोड़ रुपए, CNDS यूनिट 49 जल निगम की लागत 5.24 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय की लागत 26.43 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड पूर्ववर्ती पैकफेड की लागत 1.20 करोड़ रुपए, यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की लागत 9.55 करोड़ रुपए, यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की लागत 3.62 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की लागत 10.55 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड की लागत 109.46 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड फर्स्ट की लागत 48.74 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड भवन की लागत 109.92 करोड़ रुपए, बाढ़ खंड सिंचाई विभाग की लागत 24.79 करोड़ रुपए, रोहिलखंड नगर नहर खंड सिंचाई विभाग की लागत 28.21 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की लागत 1.01 करोड़ रुपए, नलकूप खंड द्वितीय की लागत 2.86 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड प्रखंड की लागत 4.29 करोड़ रुपए, नगर निगम सगर विकास विभाग की लागत 1.06 करोड़ रुपए, बरेली विकास प्राधिकरण की लागत 58.24 करोड़ रुपए। शिलान्यास के अंतर्गत CNDS यूनिट 49 जल निगम के कार्यों की लागत 24.58 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय की लागत 12.96 करोड़ रुपए, यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की लागत 6.76 करोड़ रुपए, यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की लागत 1.80 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड की लागत 73.46 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग का निर्माण खंड फर्स्ट की लागत 112.92 करोड़ रुपए, बाढ़ खंड सिंचाई विभाग की लागत 29.85 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड 3.11, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड प्रखंड की लागत 1.60 करोड़ रुपए, नगर निगम नगर विकास विभाग की लागत 15.43 करोड़ रुपए, बरेली विकास प्राधिकरण की लागत 142.67 करोड़ रुपए है। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने बरेली की पहचान को झुमका के साथ जोड़ा था। हम लोगों ने बरेली को नाथ कॉरिडोर देकर नाथ नगरी को उसकी पौराणिक पहचान दिलाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने बरेली कॉलेज मैदान में बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा लगाई गई विकास योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान युवा उद्यमियों द्वारा लगाए गए उत्पाद की प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में बरेली ने एक नई पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि पहले बरेली को झुमके के साथ जोड़ा जाता था, लेकिन हमने इसे नाथ नगरी के रूप में नाथ कॉरिडोर देकर इसकी पौराणिक पहचान दिलाने का काम किया है। आज बरेली स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी धमक देश और दुनिया में स्थापित कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बरेली में अब निवेश का माहौल बना है। डेयरी, मेडिकल और अन्य उद्योगों में निवेश हो रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
पिछले 8 वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ। तो आपको बता दें कि बरेली को हर घर नल जल योजना, रिंग रोड और नए फ्लाईओवर से जोड़ा जा रहा है, जिससे शहर की कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा मजबूत हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरेली स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। 2017 से पहले बरेली में दंगे आम बात थे, लेकिन अब पिछले 8 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। अब बरेली में दंगा नहीं, सब चंगा है। उन्होंने दंगाई को चेतावनी देते हुए कहा कि दंगा करने की हिम्मत करने वालों की संपत्ति जब्त कर गरीबों में बांट दी जाएगी। सीएम योगी ने लोगों को स्कूल चलो अभियान से हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा समाज की आधारशिला है। उन्होंने बरेली से पूरे प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान के दौरान नामांकित नए बच्चों में सृष्टि, तोसंती, अक्सानूर, रुद्रांश वर्मा, अक्षानंद को स्कूल बैग, पुस्तक व चॉकलेट प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि नया शैक्षिक सत्र शुरू हो रहा है। मैं बरेली वासियों और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से आह्वान करता हूं कि इस अभ्यास से जुड़ें और सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित ना रहे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित रहता है तो वह समाज के लिए, राष्ट्र के लिए चुनौती बन जाता है। मुख्यमंत्री 2017 से के पहले की जिसने जिक्र करते हुए कहा, उस समय बेसिक शिक्षा परिषद की हालत खराब थी। स्कूलों में टॉयलेट, पेयजल, फर्नीचर, स्मार्ट क्लास जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। 60% बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो उन्होंने कहा कि आज ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 96% स्कूल में टॉयलेट, पेयजल, फ्लोरिंग, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था हो चुकी है। पिछले एक साल में 1,91,00,000 बच्चों को डीबीटी के जरिए 1,200 रुपये प्रति बच्चा उनके अभिभावकों के खाते में भेजे गए। बच्चों को 2 यूनिफॉर्म, बैग, किताबें, जूते, मोजे, स्वेटर भी दिए जा रहे हैं, जिससे बच्चों में स्कूल जाने की उत्सुकता बढ़ी है। इसके अलावा प्रदेश का जनपद में होगा मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय जैसी बड़ी चीजें कही गई। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, मैथिल नेमचा शर्मा। उत्तर प्रदेश की बेटी ने रच दिया इतिहास, बन गए पीएम मोदी के निजी सचिव। पूरा मामला आपको बता दें कि भारत की अनेक बेटियां बड़े बड़े कमाल कर रही हैं। इसी कड़ी में भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की बेटी के हिस्से में एक बड़ी उपलब्धि आई है। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी इस बेटी ने बड़ा इतिहास रच दिया। उत्तर प्रदेश की रहने वाली बेटी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव बन गई। उत्तर प्रदेश की बेटी के इतने महत्वपूर्ण पद पर तैनाती से उत्तर प्रदेश वाले बहुत खुश हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली बेटी निधि तिवारी बनी पीएम मोदी की निजी सचिव। बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की रहने वाली बेटी निधि तिवारी ने नया इतिहास रच दिया है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के महमूरगंज की रहने वाली निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के पद पर तैनात किए गए। निधि तिवारी वर्ष 2014 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी IFS अधिकारी व सहयोगी कहा जाएगा कि जिस वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद बने, तो इसी साल IFS बनी निधि तिवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव बन रही हैं। उत्तर प्रदेश के इस बेटी की उपलब्धि पर उत्तर प्रदेश के सभी नागरिक खुश हैं। भारत सरकार ने दी उत्तर प्रदेश की बेटी को बड़ी खुशखबरी। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के IAS अफसर की जाएगी नौकरी, केंद्र को भेजी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के चर्चित IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश की नौकरी हमेशा के लिए जाने वाली है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जिस प्रकार की लापरवाही हो रही है, उससे साफ जाहिर है कि IAS अभिषेक प्रकाश को जल्दी बर्खास्त किया जाएगा। किसी IAS अफसर को बर्खास्त करना इतना आसान नहीं होता। इसको बर्खास्त करने से पहले उसके निलंबन की पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाती है। केंद्र सरकार निलंबन से संतुष्ट हो जाए, इसके बाद बर्खास्त की कार्रवाई शुरू होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ठान ली अभिषेक प्रकाश की बर्खास्त की। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ा संदेश देना चाहते कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। यह संदेश देने के लिए उत्तर प्रदेश के चर्चित IAS अफसर अभिषेक प्रकाश का बर्खास्त होना जरूरी है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश का नियुक्त विभाग अभिषेक प्रकाश के मामले पूरी तेजी के साथ काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नियुक्ति विभाग ने IAS अभिषेक प्रकाश को निलंबित करने की पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास भेज दी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई निलंबन रिपोर्ट की 36 पेज की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र के पास भेजी अभिषेक प्रकाश की रिपोर्ट। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने चर्चित IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश की रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास भेज दी है। यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के कार्मिक प्रशिक्षण विभाग DOPT को भेजी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के चर्चित IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश को निलंबित किए जाने के कारणों का विस्तार से ब्यौरा दिया गया है। आपको बता दें कि सोलर कंपनी से सब्सिडी के एवज में घूस मांगने के आरोप में इन्वेस्ट यूपी के CEO अभिषेक प्रकाश को 20 मार्च को निलंबित कर दिया गया था। इससे पहले 2021 में लखनऊ के भटगांव में जमीन अधिग्रहण घोटाले के मामले में भी वे जिम्मेदार ठहराए गए हैं। डिफेंस कॉरिडोर के लिए भटगांव की जमीन अधिग्रहित की गई थी। इसमें सारे नियम कायदों को ताक में रखकर फर्जी ढंग से नौकरशाह और राजनेताओं के नजदीकियों को फायदा पहुंचाया गया। इसके अलावा अनेक आरोप भी लगे हुए। तो उत्तर प्रदेश के चर्चित IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश पर अनेक बड़े आरोप हैं। इस अधिकारी ने भटगांव में अपनी जमीन नहीं थी, फर्जी पट्टे के आधार पर उन्हें पहले मालिकाना हक दिया गया,
फिर उस जमीन को नजदीकियों के नाम कराए गए। हालांकि भटगांव की जमीन अधिग्रहण के प्रकरणों में उन लोगों की जांच होना भी जरूरी जिन्होंने फर्जी पट्टेदारों से अपने नाम जमीन करवाकर करोड़ों रुपए का मुआवजा हड़पा। इनमें से कुछ बिचौलिए खरीदारों के संबंध सत्ताधारी दल के एक एमएलसी से भी बताए जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि बिचौलिए खरीदारों की भी जांच हो जाए तो घपलों से संबंधित और भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। नियुक्ति विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक भटगांव के मामले में प्रकाश पर आरोप पत्र दिए जा चुके हैं। साथ ही उन पर भी निलंबन की विस्तृत सूचना भी डीओपीटी को भेज दी गई है। मामले में 1 माह के भीतर जो भी स्थिति होगी उसे डीओपीटी को भेजा जाएगा। इसके बाद निलंबन जारी रहने पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय कमेटी अपनी रिपोर्ट केंद्रीय विभाग को भेजेगी। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट। झारखंड के राज्यपाल ने ईद के मौके पर वसीम बरेलवी को किया सम्मानित। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरली का, जहां पर झारखंड के राज्यपाल महामहिम संतोष कुमार गंगवार और मानव सेवा क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र बीनू सिन्हा फूटा दरवाजे स्थित मशहूर शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी के निवास पर सोमवार को ईद मिलने पहुंचे। वसीम बरेलवी ने उनका स्वागत किया। संतोष गंगवार की कुशल छेम ली और उनको हार पहनाकर पौधा देकर सम्मानित किया। संतोष गंगवार करीब 20 मिनट उनके आवास पर रुके। साथ में बरेली कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर अजय शर्मा, प्रकाश चंद्र सक्सेना, इंजीनियर एएल गुप्ता, इंजीनियर केबी अग्रवाल, प्रदीप माधवा, रमेश जैन, वीरेंद्र स्वरूप, अश्वनी ओबेरॉय, निम्मी शर्मा और नखत वसीम मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट।